आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी गांव में बसती है, जहां पर सरकार के तरक्की के मंसूबों को पहुंचाने के लिए गांव की हुकूमत का इंतखाब किया जाता है। प्रधान, जिला पंचायत रुकन और बीडीसी आवाम के जरिए मुंतखब किए जाते हैं, जबकि इलाके के ब्लॉक प्रमुख यानी चीफ को तमाम बीडीसी चुनते हैं। ये तफसील हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल इन दिनों ये तमाम इंतखाबात एक के बाद एक मुनक्किद कराए जा रहे हैं। जुमेरात को यानी कल 825 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख यानी चीफ चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए गए। पर्चे नामजदगी के दिन 19 से जायद जिलों में भारी हंगामे की खबर सामने आई है। हंगामा तशद्दुद में तब्दील हुआ। बीजेपी और एसपी कारकुनान के आमने सामने आने से कहीं गोलियां चली तो कहीं मारपीट और पत्थर चले। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों को यरगमाल बनाने, उम्मीदवार को पर्चा नामजदगी दाखिल करने से रोके जाने की खबरें भी मौसूल होती रहीं। यहां तक कि लखीमपुर खीरी में एसपी की खातून उम्मीदवार और सपोर्टर्स के साथ बदसलूकी के वाकये ने लॉ एंड ऑर्डर की कलई खोल दी है, जिसके बाद सियासत भी शबाब पर है। साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने इन वाकयात के लिए बीजेपी को मौरूद इल्जाम ठहराया है। साथ ही लखीमपुर खीरी का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि योगी के गुंडे इक्तदार के भूखे हैं। सवाल यह कि क्या यूपी में चुनाव लड़ना इतना जोखिम भरा है? इसके अलावा कई और सवालों के जानेंगे जवाब दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दो खास मेहमानों का दो रुख में तारुफ करा दे। अशोक पांडे साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम दो रुख में। अशोक पांडे साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ कि आखिर उत्तर प्रदेश में इंतखाब लड़ना इतना जोखिम भरा क्यों हो गया है? देखिए, आपको बता दें कि इस चुनाव को निश्चित तौर पे पूर्ववर्ती सरकारों ने ये मान लिया था कि जिसकी सत्ता होती है भैंस वही ले जाएगा। लेकिन इस बार हमने न्याय चुनाव आयोग ने, हमने प्रशासन ने मीट को निष्पक्षता से करने का काम किया है। इसके पूर्व भी कोऑपरेटिव एक जो फील्ड होती है उसको भी गुंडे बदमाशों ने कब्जा किया था। भाजपा वहां चुनाव लड़ी और सब पर हम लोग काबिज हुए। इस बार जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में, जिनमें ये लोग कहते थे कि ये सेमीफाइनल है विधानसभा के चुनाव का, हमने सबसे ज्यादा सीटें चुनाव में जीती। तो अब जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है तो निश्चित तौर पे वो लोग गुंडागर्दी पे आमादा है। पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, जांच भी हो रही है। मान लीजिए ऑपोजिशन पार्टियां गुंडागर्दी पर आमादा हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है फिर? देखिए, हमारी सरकार जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम तो जीरो टॉलरेंस वाले हैं। हम तो जिन सरकारों में गुंडे पले थे उन गुंडों की जिस तरह से बुलडोजर चला रहे हैं, जिस तरह से गुंडे पनाह मांग रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। तो गुंडे हंगामा कैसे कर सकते हैं सर आपकी सरकार में? अराजक तत्व जो इस चुनाव में गुंडों को हंगामा करने कैसे दे दिया जा रहा है आपके मुताबिक? हमारी सरकार में मेरा ये आरोप है कि उत्तर प्रदेश में ये जो हंगामा हो रहा है इसमें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है। वह समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में अपराध का ही राजनीति किया, वह समाजवादी पार्टी जिसके लेकिन अशोक पांडे साहब, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है ना, झंडा समझ लो, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है ना, सरकार तो आपकी है ना। कैसे उम्मीदवारों को यरगमाल बनाया जा रहा है, कैसे गोलियां चल रही हैं? अगर नॉमिनेशन फाइल करने कोई जा रहा है तो उसे घर में बंद कर दिया जा रहा है, लापता हो गए उम्मीदवार। ये सब हो रहा है यूपी सरकार की राज में। देखिए, आपको बता दें, हम कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं और इससे ज्यादा हिंसाएं होती रही हैं, लेकिन हमने निश्चित तौर पे जो लोग इस तरह वारदातों में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का वचन लिया है और निश्चित होगी। ठीक है, अशोक पांडे साहब का ये कहना है कि कुछ चुटपुट घटनाएं हैं, ये वाकयात हैं, जबकि कुछ देर पहले मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि कितने जिले में तशद्दुद के वाकयात रुनमा हुए हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? ये तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी अब को ही निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाम जो गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो दरअसल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से इनका ताल्लुक है। जी
अशोक पांडे जी ने कहा चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट हम भी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे डकैती डाल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, पर्चा भरने से रोक रहे हैं, पर्चे छीन के फाड़ रहे हैं, प्रशासन उन्हें शेल्टर देता है और समाजवादियों को विपक्ष पर डंडा बरसा रहा है और चुनाव आयोग गूंगा बहरा हो गया है। की जनता उसने जान में जानती है होती है, उसे हमारे सब राज्य में गधे की तरह, बरसाती गधे की तरह अच्छा ही अच्छा हरा ही हरा नजर आ कहीं नहीं। 11 तारीख अशोक साहब आपको मैंने वक्त दिया, काफी वक्त दिया, एक बार बोलने दीजिए ना अब्बास साहब को। अशोक साहब एक सेकेंड, अशोक साहब बोलिएगा, एक सेकेंड रुकिए। जिले जिले पर मोहम्मद अब्बास साहब, अशोक मजाक बना रखा है, भाजपा के गुंडे मार रहे हैं, प्रशासन देख रहा है, चुनाव आयोग बहरा हो गया है। ये मिलके चुनाव, हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाजपा, प्रशासन और चुनाव आयोग मिलके जबरदस्ती डकैती डाल रहा है। चुनाव होने कौन दे रहा है? पूछिए इनसे कि जिले जिले में डकैती नहीं डाली जा रही, गुंडागर्दी नहीं हो रही है और प्रशासन मौन भर के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को शेल्टर देके और चुनाव आयोग से फरियाद करो तो वो गूंगा बहरा हो गया है, उसको करना ही कुछ नहीं है। लोकतंत्र की कोरी हत्या हो रही है। अशोक पांडे साहब, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है, जमहूरियत का ये मजाक लोकतंत्र है। बनाने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसका भी जवाब दीजिएगा। साथ ही आपसे मेरा सवाल ये, कुछ देर पहले आपने कहा था कि छिटपुट घटना है, आप ये बताइए कि 19 जिलों में अगर इस तरह के वाकयात और इस तरह की हिंसा की खबरें मौसूल होंगी तो आप उसे छिटपुट घटनाएं कहेंगे? देखिए, मेरा ये सीधा आरोप है, ये गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसका हम मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किसने बिगाड़ा है, पूरा प्रदेश जानता है। अपराध का ही राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी की सरकारों में हो गया। विकास दुबे से लेके अतीक मुख्तार जैसे लोगों को इन लोगों ने सारी दुनिया देख रही है, पूरा प्रदेश जानता है। अशोक साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अशोक साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 21 जिलों से ऐसी हिंसा की, तशद्दुद की खबरें मिली हैं, सवाल का जवाब आपके नजदीक ये चुटपुट घटनाएं कैसे हो गई? भारतीय जनता पार्टी से चुटपुट घटनाएं मान रही है? देखिए, हमने इसका जवाब भी दिया कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के गुंडे ऐसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों को यरगमाल बना रहे हैं क्या अशोक पांडे साहब? उनकी ही पार्टी का अपहरण, उम्मीदवारों का अपहरण कर लिया जा रहा है, तो ये समाजवादी पार्टी कर रही है क्या? अरे, इनकी पार्टी के जीते हुए मेंबरों को आपने देखा होगा क्या कर रहे हैं। चंदौली का पूर्व सांसद अपने जिला पंचायत के सदस्यों का पैर पकड़ के रो रहा था, ये तो पैसे के लिए दौड़ रहे थे। इन्हीं लोगों ने उत्तर प्रदेश की ये हालत की है। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, सवाल का जवाब ये मिला कि पैसों के लिए समाजवादी पार्टी के लीडर खुद कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है जितने वाकयात मंजरे आम पर आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का ही हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि पैसा लेकर सब कुछ किया जा रहा है। पैसा और ताकत और चुनाव आयोग सब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। सारी दुनिया ने देखा जिला पंचायत सदस्य किसके जीत क्या है। तमाम चैनलों पर तक समाजवादी पार्टी ने सबको बचा दिया। ब्लॉक में बीडीसी के मेंबर किसके जीत क्या है सबको। सुनिए, अरे पांडे जी सुनिए, सुन लीजिए, सुनना सीखिए। बीडीसी के सदस्य समाजवादी पार्टी ने बहुमत के आधार पर जीते थे, लेकिन जब ये नाकाम हो गए, बिल्कुल इन्हें हताश हो गए, तो उन्होंने खुल्ला छूट जबरदस्ती लोगों को पर्चा, माता प्रसाद पांडे जैसे भले आदमी सिद्धार्थनगर में उनसे बदतमीजी हुई, उनका पर्चा छीन के फाड़ दिया गया। इतनी बड़ी बदतमीजी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी के साथ जिस तरह से, पांडे जी वो भी पांडे हैं और आपको शर्म नहीं आती कि किस तरह से ब्राह्मणों का नरसंहार योगी सरकार में हो रहा है। आप किस मुंह से बोल रहे हैं? माता प्रसाद पांडे इतना सम्मानित, जब वो अपना पर्चा लेकर जा रहे थे तो उनसे पर्चा छीनकर फाड़ दिया गया।
जगह जगह पर्चा भरने से रोका गया या फिर जबरदस्ती करके धमकाकर प्रशासन की शरण लेकर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर तरह से चुनाव आयोग, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये पांडे जी ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि तीनों एक हो गए हैं और जबरदस्ती के बल पर, दबंगाई के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं और हाहाकार मचा रखा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी खतरे में डाल दी है। और कब तक करोगे ये गुंडागर्दी? सरकार बदलेगी। 2022 में अखिलेश जी सरकार बनाने जा रहे हैं और हर उस प्रशासन के अधिकारी का जो गुंडागर्दी करवाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, वो बात अलग है। 2022 में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जमहूरियत के अमल में शामिल होने की कोशिश कोई करता है तो उस वक्त हंगामा आखिर क्यों बर्पा किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर है अशोक पांडे की उनकी तरफ से जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करते हुए और प्रशासन और मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। सरकार पर इस तरह के इल्जामात अगर जब लगते हैं तो बहुत बड़े और अफसोसनाक इल्जामात होते हैं। सरकार के लिए भी चिंता की बात होती है कि आपके ऊपर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से कि आपने इक्तदार के लिए, कुर्सी के लिए हर मिशनरी का इस्तेमाल किया है। अशोक साहब, देखिए, हम लोग तो हर चुनाव को पारदर्शी के आधार पर करते हैं। हम तो चुनाव पारदर्शिता के आधार पर हुआ है। आपको बता दें, इसके पहले जो कोऑपरेटिव का चुनाव था वो खाली गुंडों के लिए हो गया था। नॉमिनेशन फाइल करने से रोकने को क्या पारदर्शिता कहते हैं, से चुनाव क्या ट्रांसपेरेंसी कहते हैं अशोक साहब? नॉमिनेशन फाइल करने से उम्मीदवारों को रोकने को भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी कहती है। आप ये बताइए, ये ट्रांसपेरेंसी है? हमारी 21 जिले में हिंसा हो रही है, ये ट्रांसपेरेंसी है? बिल्कुल। हम देखिए, इस चुनाव में लगा निश्चित तौर पे और सरकारों में भी हिंसा होती रही है। हमारी सरकार में सिर्फ घटनाएं हुई हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और गुंडई सीधे सीधे सपा के लोग कर रहे हैं। जिस तरह से सपा के लोग योगी जी की यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरह का खेला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने का कुप्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जीरो टॉलरेंस वाले लोग। लेकिन अशोक पांडे साहब, ठीक है, आपकी बात अगर मान भी ली जाए तो इससे समाजवादी पार्टी को क्या फायदा होगा? आप कह रहे हैं कि इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जीत तो फिर आपकी पार्टी की हो रही है, तो इससे उनको क्या फायदा हो रहा है गुंडागर्दी करके? देखिए, ये जब लोग कोई भी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये किसी भी चुनाव में जब परास्त हो जा रहे हैं तो इस तरह का अराजकता पैदा कर रहे हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में ये लोग मुंह की खाए हैं तो निश्चित तौर पे इस तरह की अराजकता पैदा करेंगे। जिला पंचायत चुनाव में किसके रुकन ज्यादा थे वो हम सभी को पता है। समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें उसमें आई थी। अगर जिला पंचायत आप अध्यक्ष की बात करें तो उसको मान भी लिया जा सकता है अशोक साहब। मोहम्मद अब्बास साहब, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का दरअसल हाल वैसा ही जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, ये बिल्ली और बिल्ले बंगाल से खंबे नोचते हुए आ रहे हैं। जहां जनता ने चुनाव करा, ये खंबा भी नोच रहा है और बाल भी नोच रहे हैं। सरों पे बाल भी नहीं बचे। अब रही खिसियानी बिल्ली की, तो जनता ने चाहे सुनिए पांडे जी, ब्राह्मणों की बहुत हत्या है उत्तर प्रदेश में। किस मुंह से आप बोलते हैं माता प्रसाद पे, इतने बुजुर्ग आदमी पे भाजपा के गुंडे हमला करें? आपको शर्म नहीं आती? माता प्रसाद जैसे व्यावृत्त नेता के खिलाफ इतनी बदतमीजी की गई, आप किस मुंह से बोल रहे हैं? माता प्रसाद पांडे के नाम पर आपको लाज नहीं आती? खिसियानी बिल्ली भारतीय जनता पार्टी है। जब आवाम के बीच से पीटीसी के सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के सदस्य और जिला पंचायत के रुकन ज्यादा भारी बहुमत के आधार पर जीते, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। सही कहा पांडे जी ने। चुनाव आयोग मिलकर, प्रशासन मिलकर और भारतीय जनता पार्टी के गुंडा मिलकर। अरे भाई, वो अब्बास साहब वो ये कह रहे हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है तो भाजपा को उसमें शामिल होना पड़ रहा है और सिर्फ आप इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जब आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा है तो।
आप तो नॉमिनेशन ही नहीं भरने दे रहे, जबरदस्ती तो कौन कर रहे हैं? फैसला ठीक है। मैदान में होगा कि मरता कौन तो है। कहां कौन आप कौन भरने से दो जिलों ना में पर्चे। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है कानूनी तौर पर, ये बताइए मोहम्मद अब्बास साहब। कौन सा जिला ऐसा नहीं हुआ जहां इन्होंने जबरदस्ती, कोई एक जिला कहां बताना आपने जहां शिकायत दर्ज जबरदस्ती कराई करके भाई, अब लोगों ये को तो गया हो, बताइए मोहम्मद जहां अब्बास मीडिया साहब। नहीं पहुंच पाई या गोदी। पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कल परसों समाजवादी पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन देगी, धरना देगी, और जहां जहां इन्होंने गुंडागर्दी, दबंगाई और जो कुछ किया है पूरी कवरेज के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश प्राप्त हो गया है कि एक ज्ञापन पूरे समाजवादी पार्टी के लोग, जिला पंचायत सदस्य के लोग, बीडीसी के लोग इकट्ठा होंगे और एक ज्ञापन, क्योंकि अभी तो गुंडागर्दी, कल फिर चुनाव होगा, मतदान होगा, जहां जहां पर्चे भर लिए हैं उन सदस्यों के खिलाफ जिस तरह से रात को, आज कल रात से ही घरों में मुकदमे कायम करने शुरू कर दिए। चंदौली में घर जल रहा है, जलते हुए देखिए क्या हालत कर रखी है, मकान के मकान जला रहे हैं। गुंडागर्दी पे उतारू भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, और अशोक पांडे साहब, प्रशासन, समाजवादी शासन, पार्टी ये कह रही है उसमें कल और मदद कर रहा है भारतीय जनता परसों 2 पार्टी दिन वो के सड़कों पर लोग। रहेंगे, और तो ऐसे में चुनाव सरकार के लिए तैयार चुनौती नहीं हो है। जाएगी। एक तरफ आप पर ये इल्जामात लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, दबाव में हो रहा है, दूसरी तरफ कमर कस रही है अपोजिशन पार्टियां आपके खिलाफ। देखिए, आपको बता दें कि हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये लोग हमेशा सड़क पे रहेंगे, कल उतरेंगे ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हमेशा आपकी सड़क पर सरकार रहेगी। किस तरह से काम अभी कर रही लोगों थी, ने कहा कि एक बंगाल महीना में बैठक स्थिति चली, हमारी बंगाल मोदी जी में हम नाराज तीन थे से- योगी जी से, हम 3 से जैसा काम 70 चला आपको पहुंचे नहीं पता मौलाना। क्या? अब्बास साहब एक हाँ, सेकंड, आपको हाँ, रोकना हाँ, चाहूंगी, एक हाँ, सेकंड। हाँ, अब्बास हाँ, साहब, हाँ, अब्बास साहब, अब्बास साहब, पता था ना। 2022 के चुनाव से पहले घेरने की कोशिश हो रही है अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी को। अब्बास साहब, देखिए, घेरेंगे कोई घेरने की नहीं, कोशिश नहीं है। घेरेंगे नहीं, हम एक सबका एक चीज साथ- का, साथ एक एक विकास जुल्म का वाले हैं। लेखा जोखा एक लिखा कभी जा रहा है, NY कहेंगे, अधिकारियों का लेखा जोखा एक बनाया कभी जा रहा है। अब्बास साहब एक कहेंगे, सेकंड, एक कभी अब्बास साहब एक कहेंगे। सेकंड, एक सेकंड, आपके पास लौट नहीं है। जिस तरह से जिला अशोक पंचायत साहब, ब्लॉकों में हमें बीडीसी के जान से सदस्य प्यारा जनता है। ने हम बहुमत किसी के आधार जातियों पर का चुने हैं। गठबंधन नहीं है, आने वाली हम 2022 सांप्रदायिक नहीं में है, अखिलेश हम यादव जी सबको के साथ नेतृत्व लेके में चलने वाले पूरी लोग बहुमत हैं। से सरकार एक बनेगी बदमाश और लोग भारतीय जनता सड़क पार्टी पे के हैं, गुंडों सड़क का पे हिसाब रहेंगे तय किया और जाएगा। भाजपा बोलिए कि आप दोनों एक साथ। जो शासन और प्रशासन के अधिकारी बेलगाम बोलिए कर रहे हैं, एक साथ, दोनों जो दोनों समर्थन दोनों करके दोनों आप और जो दोनों चुनाव एक साथ ही आयोग बोलें। गूंगा अशोक बहरा हो पांडे गया, साहब, मेरा वो सवाल ये सुनने को था, तैयार नहीं। अब देखिए, चुनौतियां आगे बढ़ेंगी कौन सरकार के करता लिए। है, हम लोग 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, तकरीबन 8 महीने भी कहा जाए इसको। अब उससे पहले ही ऑपोजिशन पार्टियां हिंदी में इसे लामबंद कहते हैं, होने की कोशिश कर रही हैं। सरकार के लिए आगे की डगर पनघट की कठिन हो सकती है। देखिए, ये लोग पहले बुआ बबुआ एक होके लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के 2 बेटे एक होके लड़ चुके, हमने हमेशा धूल चटाया है, इस बार तो फिर धूल चटाएंगे और भाजपा का। अरे आप भी 40 दल मिलकर इकट्ठा होकर लड़े थे, कौन कौन से दल से गठबंधन किया था अभी बता दीजिए। निषाद पार्टी से, कुर्मी पार्टी से, किस किस पार्टी से आप? बुआ बबुआ खत्म, एक कहते हैं लड़े आप नहीं बताएंगे क्या? लगवाओ और बाप लगवा लेता है। बोलो ना, किस किस के साथ कितनी पार्टियों गठबंधन था? मैं नाम गिनवाऊं आपको? सुहेल देव पार्टी आपके गठबंधन में थी, हमारा पटेलों की पार्टी आपके गठबंधन में थी, गिनवाऊं आपकी पार्टियों को? का होता है, आपने गठबंधन नहीं करा, आप जो मंत्री बना रहे हैं, 7 ओबीसी मंत्री बना रहे हैं, ये गठबंधन की पार्टी के नहीं है। जिस बुआ से मोहम्मद अब्बास साहब, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आपके दौर इक़्तिदार में भी ऐसा होता रहा है, जब आपकी सरकार थी तब भी ऐसा होता था। हमारे जेर इख्तिदार में बिल्कुल कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, अखिलेश यादव की सरकार में बिल्कुल खुला। अशोक साहब एक सेकंड, अशोक साहब की ऑडियो डाउन कर दीजिए, एक सेकंड। चुनाव आयोग का बयान मौजूद है, ये झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए सब ट्रांसपेरेंसी से हुए, लोकतंत्र के आधार पे हुए। भारतीय जनता पार्टी की ठोको ठोको सरकार ने एक ही
रुख अख्तियार कर रखा है कि जो सामने आया उसे ठोक दो। प्रशासन ठोक देता है, पर्चा भरने जा रहे हैं उनसे बदतमीजी करते हैं। वयोवृद्ध नेता माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी और उनके साथ मारपीट हुई, सारा विश्व देख रहा था, मीडिया ने दिखाया था। इतने बड़े नाम के साथ बदतमीजी हो सकती है तो छोटे मान लेते हैं कि आपके मुताबिक समाजवादी पार्टी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे थे, तो आपका प्रशासन, आपकी इंतजामिया क्या कर रही थी? देखिए, जहां जहां गुंडई हुई है प्रशासन जांच कर रहा है, जो भी दोषी होगा गिरफ्तार होगा। अरे भाई, गुंडागर्दी करने की नौबत कैसे आ गई? चौकस नहीं था क्या आपका इंतजामिया? इंतजामिया आपकी चौकस नहीं थी क्या? मुतहर्रिक नहीं थी क्या? बिल्कुल इंतजाम बिल्कुल चौकस निगाह थी। और निश्चित तौर पे जिन जिलों में हुआ है हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम की तरह नहीं है कि जिस बुआ को गले लगाते हैं उसी बुआ को गेस्ट हाउस में सटाने का क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पांडे जी का आरोप है। अपमान का बदला लेगा पांडे जी। माता प्रसाद पांडे का अपमान किया है, ब्राह्मण समाज बदला लेगा। जितने ब्राह्मणों की हत्या है उत्तर प्रदेश में हुई, ब्राह्मण समाज बदला लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। आप सोचिए कि समाज में क्या मूल्य लेके जाएंगे पांडे जी? आप सोचिए, आप किस मुंह से ब्राह्मणों के बीच में जाएंगे? माता प्रसाद पांडे का अपमान हुआ है, आप मुंह लेके जाने की समाज में स्थिति है आपकी। मोहम्मद अब्बास साहब, ब्राह्मण मंत्री थे अखिलेश यादव। आप दोनों एक साथ बोलते हैं, आप दोनों एक साथ चुप हो जाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष थे, कहा कि कोई ब्राह्मण का काम ये क्या बात कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? आप दोनों एक साथ बोलते हैं, दोनों एक साथ चुप हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी पर भी उल्टा आरोप लगा दे रहे हैं मोहम्मद अब्बास साहब कि दरअसल आपके कारकुनों की तरफ से ये गुंडागर्दी की जा रही है। तो आप तो अब इल्जाम लगा ही रहे हैं, ऊपर से जवाब इल्जाम तो आप पर ही आ रहा है। गुंडा, एक बात बताइए, गुंडागर्दी होती है वोट डलवाने पे। कोई आदमी अपना पर्चा भरने जा रहा है, उसमें गुंडागर्दी का काम ही नहीं है। आप पर्चा भर दे दीजिए, जो उसको वोट डालेगा डल जाएगा। वोटरों को कोई एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बता दे कि उसको नामजदगी से किसी समाजवादी पार्टी ने, जहां जहां भी हर जिले में जबरदस्ती गुंडागर्दी, थानेदार से लेकर एसपी तक, डीएम तक, तहसीलदार तक, और उसकी फरियाद चुनाव आयोग ने करी, उसमें कोई सुनवाई नहीं। शासन तो आपने इसकी शिकायत की? आपने इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की? के बल पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हर जी लगातार शिकायतें प्रदेश स्तर पे हमारे प्रदेश नेतृत्व अशोक पांडे साहब कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष ऐसा नहीं कि किसी एक जिले से ऐसी खबरें मौसूल हुई हैं, कई जिलों से ऐसी खबरें मौसूल हुई हैं, यहाँ तक कि ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध जीत गए हैं, उस जीत के बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल किसी और को नॉमिनेशन फाइल करने दिया ही नहीं गया। वहां पर इतनी भीड़ लेकर पहुंची गई ताकि दूसरे कैंडिडेट आ ही ना पाए पर्चा दाखिल करने के लिए। ये ट्रांसपेरेंसी है क्या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, आपको बता दें कि जब हम जो भी चुनाव जीतते हैं, इनको हार का एक बहाना मिल जाता है। इनको एक बहाना था कि ईवीएम के साथ ठगी है, वो ईवीएम मशीन के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिर इनको भी इन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव हो, जब बैलेट से हुआ तो अब कह रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है। इनको हार का बहाना भगवान करे इसी तरह मिलता रहे और हम लोग जीतते रहे। अब्बास साहब, लास्ट कमेंट आपका। पहले ईवीएम, बैलेट पेपर, फिर उसके बाद अब भगवान के नाम पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के नाम पे अरबों रुपए का ट्रस्ट जो है लूट मार कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा तो भगवान को आप क्या छोड़ेंगे? लेकिन इतना तय है, 2022 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। जनता ने मन बना लिया है। जनता ने जिला पंचायत के चुनाव में जो वोट, सुन लीजिए, जनता के द्वारा जो चुनाव हुआ था, जिला पंचायत के रुकन हो या ब्लॉक के रुकन हो, सबको बहुमत के आधार पर जनता ने वोट दे दिया। ये लूट मार करके, डकैती डाल के, भले ही अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष ज्यादा जिता ले, ब्लॉक प्रमुख जिता ले, लेकिन आप देख लेना, ठीक है, ये चूहों के डूबते भारतीय जनता पार्टी, तमाम जिला भारतीय जनता पार्टी, अशोक पांडे साहब, ब्लॉक प्रमुख वाले छोड़ के भागेंगे। ठीक है, और जब अखिलेश, ठीक है, अशोक पांडे साहब, एक मैसेज बहुत गलत जा रहा है आवाम में, जनता में, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? और आगे इलेक्शन भी है।
देखिए, जनता उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ठेठ गुंडों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जोगी जी का बुलडोजर गुंडों के मकान को जैसे धाराशाही कर रहा है, ये यूपी की जनता जानती है। इनके बदनाम करने से हमारी बदनामी नहीं ठीक है, तो होगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दरअसल जो कल हंगामा बरपा रहा 21 जिलों में, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। वही समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जमहूरियत का कत्ल भारतीय जनता पार्टी कर रही है मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दो खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम दो रुख में अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब।